Object oriented programming basic concept, that is features of OOPS concept. As already discussed, classes, objects, data encapsulation, data abstraction, data binding, inheritance, and now in this video we study polymorphism. What is polymorphism? Polymorphism is another features of OOPS concept. It's an important OOPS concept because polymorphism is made up with two words, that is poly and morphism. First poly and then second morphism. So poly is a Greek term, polymorphism is a Greek term, मीन्स इसको ग्रीक वर्डिंग में इसको ये वर्ड आया है पॉलीमॉर्फिज्म, और इसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। यानी एक ही प्रॉपर्टी का कोई ऑब्जेक्ट में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग फॉर्म क्रिएट कर सके। मीन्स एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, यानी एक ही उसका प्रॉपर्टी रहेगा। जैसे कलर, अब कलर की अगर मैं बात करूं, एक प्रॉपर्टी, सपोज वी टेक कलर, so that color have ability to take more than one form. That is, if color is red, then black, then yellow, then green, then magenta, ऐसे वो अलग अलग कलर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। एबिलिटी उसकी ये है कि शो हो रही है कि वो कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी कौन सी है? कलर है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म of the same property. It means any operation may exhibit different behaviors in instances. अलग अलग instances में, अलग अलग occurrences में वो क्या होगा, उसका ability ऐसा होगा कि जिस occurrence में वो जाएगा उस occurrence के हिसाब से वो behave करेगा। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखते हैं तो उसका इंस्टेंस डिफरेंट होता है, अगर उस ऑब्जेक्ट को सॉलिड स्टेट के पास लेके जाते हैं तो उसका बिहेव डिफरेंट होता है। मीन्स कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बट उसको अलग अलग जगह पे आप लेके जाओगे तो उसका बिहेवियर अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। अब उसका जो बिहेवियर जो है, दैट बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उसको हर एक प्लेस लोकेशंस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे लेके गए उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका बिहेवियर चेंज होते जाएगा। लेकिन वो बिहेवियर जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन दिस ऑपरेशन। मींस आप कौन सा टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि उसका कलर कैसा रहेगा। जैसे कि आपने सपोज ब्लैक कलर ये ले लिए, ब्लैक कलर, अब ब्लैक कलर में अगर आप किसी एक लोकेशन पे उसमें 1 लीटर, जैसे 1 लीटर ब्लैक कलर है आपका, तो 1 लीटर ऐड कर रहे हैं आप, तो वो ग्रेइश हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी दूसरे जगह पे 2 लीटर ऐड कर रहे हैं तो और ज्यादा वो उसका कलर डल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप डेटा टाइप यूज करोगे, जिस हिसाब से आप यूज करोगे उस अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर जो है वो डिपेंड करेगा। मीन्स कैसे वो बिहेव करता है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जाम का अगर एग्जांपल लूं, तो एग्जाम में ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एडिशन का ऑपरेशन जो है कि आप कितने पेपर्स की टोटलिंग कर रहे हैं, और जैसे कि आपका 12th में टॉप बेस्ट 5 का है, तो एडिशन किसके करेगा? वो बेस्ट 5 के। लेकिन आपका पूरा टोटल भी तो आएगा उसमें, पूरे 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट्स का। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डेटा टाइप्स यूज करते हो, कौन से टाइप ऑफ डेटा यूज कर रहे हो। मान के चलो कि 2 नंबर्स है आपके पास,
नंबर ए एंड नंबर बी। अब वो दो नंबर जो है वो अगर ऑपरेशन आप कर रहे हैं और वो उसका रिजल्ट जो है वो सम आ रहा है, टू नंबर का एडिशन जो है या जिसे सम बोला जाता है वो सम आ गया, तो उसमें जो ऑपरेंड्स हो गए, अब देखिए मैं अगर एडिशन कर रहा हूं, दो नंबर का अगर सम करता हूं तो उसका रिजल्ट जैसे 10 + 10 20 आएगा। लेकिन अगर मैं किसी स्ट्रिंग का अगर एडिशन करता हूं तो उसका रिजल्ट कुछ और ही आएगा, मीन्स एक नई स्ट्रिंग जनरेट होगी। जैसे कि मैं सपोज एक वर्ड लिया, फॉर एग्जांपल GON, और दूसरा एक वर्ड लिया DIA। अब दोनों को मैं सम करूंगा तो क्या बनेगा, गोंदिया बनेगा। तो देखिए एडिशन यहां पे भी हो रहा है, लेकिन यहां पे स्ट्रिंग का एडिशन हो रहा है। मीन्स आप जो डेटा यूज कर रहे हो उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा रिजल्ट जनरेट करता है। एंड इन दैट सिचुएशन when the process of making an operator to exhibit different behavior, अगर कोई ऑपरेटर ले रहे जैसे कि प्लस, अब यहां पे नंबर के केस में प्लस कैसा बिहेव कर रहा है, नया रिजल्ट दे रहा है। वहीं स्ट्रिंग आ गया तो प्लस कॉन्केटिनेशन हो गया, यानी एक कॉन्केटिनेशन कर रहा है एक सम कर रहा है, लेकिन ऑपरेटर एक ही है। तो एक ऑपरेटर अगर अलग अलग फंक्शनैलिटी जनरेट करता है इन डिफरेंट इंस्टेंसेस, यानी कुछ नंबर्स के केस में और कुछ स्ट्रिंग के केस में, then such type of behavior of that operator is known as operator overloading. So this is the example of polymorphism, means प्लस अगर मैं लेता हूं, अगर वो दो स्ट्रिंग के बीच में डाल दिया तो कॉन्केटिनेशन हो गया, अगर दो नंबर के बीच में डाल दिया तो वो एडिशन हो गया, किसी नंबर के आगे लगा दिया तो वो पॉजिटिव नंबर हो गया। तो देखिए प्लस एक ही है, एक ही टाइप है, लेकिन जब डेटा चेंज होते हैं तो उसका बिहेव अलग अलग हो जाता है, लोकेशन और प्लेस के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जनरली पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए भी किया जाता है। जनरली इसका सबसे ज्यादा जो यूज है वो इसी चीज के लिए किया जाता है। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि देखिए ये फिगर देखिए, अब इस फिगर में दिस इज द पर्सन, ये एक पर्सन है। अब ये पर्सन जो है ये इधर भी बिहेव कर रहा था, ये किधर हो गया, इसका बिहेव इधर भी आ गया, मीटिंग करता है, ये शॉपिंग भी कर रहा है और फैमिली भी देख रहा है। मीन्स एक वो एक यंगस्टर भी है, वो एक बिजनेसमैन भी है, एक बॉय भी हो सकता है, मीन्स कुरियर बॉय भी हो सकता है, वो मीटिंग कर रहा है ऑफिस में, वो शॉपिंग भी कर रहा है और फैमिली भी संभाल रहा है। तो वन पर्सन कैन वर्क और कैन डू वेरियस जॉब इन वेरियस locations, various area, various time stamp. We can say simply, we can say one person can perform different works at different instances. जैसे अपन लोग कैसे ओवरलोडेड है, कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करना है, कंप्यूटर का भी पढ़ना है, अभी जैसे आप लोग कैसे ओवरलोडेड हो, आपको सी लैंग्वेज भी पढ़ना है, C++ भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। मीन्स वन पर्सन, किसी किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा जॉब वॉब कर रहे हैं तो उनको वो चीज़ भी देखना है, घर का भी काम करना है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो दिस फिगर इलस्ट्रेट दैट सिंगल फंक्शन मीन्स अ मैन परफॉर्म single man perform many different functions. So single function name
कैन बी यूज टू हैंडल डिफरेंट नंबर ऑफ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट, अलग अलग चीजें वो हैंडल करता है। तो एक ये बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मैं कलर ले लिया, तो कलर के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। और अगर आप किसी एक सिंगल फंक्शन पे, देखिए इसके पहले मैंने ऑपरेटर प्लस जो था एक ही था लेकिन उसके अलग अलग बिहेव थे, वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाया। लेकिन अगर कोई एक सिंगल फंक्शन बनाता हूं, जैसे सी लैंग्वेज में कोई एक फंक्शन बनाया, जैसे अपन कैलकुलेशन करके एक फंक्शन क्रिएट किए, तो वो कैलकुलेशन जो है वो एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, उसमें डिवीजन भी होता है, रिमाइंडर भी निकाला जा सकता है। तो फंक्शन का नाम क्या है? कैलकुलेशन, बट इट परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, एंड दैट in that situation that function have overloaded, means this concept is called as function overloading. So polymorphism play very much important role to allow objects having different internal structure to share the same external interface. यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसके डिफरेंट है, वो सेम एक्सटर्नल इंटरफेस में रिएक्ट हो रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। मींस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ oops, if the general class of operation may be accessed in a same manner, मीन्स एक कोई क्लास है, उसके जो भी ऑपरेशन है, जनरल ऑपरेशंस, उसको इस मैनर में एक्सेस, सेम मैनर में एक्सेस करेंगे, फिर क्यों ना उसके साथ कोई एक स्पेसिफिक एक्शन एसोसिएटेड हो, बट देयर ऑपरेशन में डिफर। मींस सेम ऑब्जेक्ट्स कैन यूज इन अ सेम मैनर टू हैंडल डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। दैट इट मींस जैसे कि प्लस एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे ऑपरेशन डिफरेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगेन पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाइल टाइम में भी की जा सकती है और रन टाइम में। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट मींस ये जो ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर कंपाइल टाइम में करते हैं तो उसमें एक फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। मींस फंक्शन ओवरलोडिंग में जैसे कि एक एग्जांपल लिए अपन ने कैलकुलेशन, या जैसे एग्जांपल ले लिए एक शेप का अगर लेते हैं अपन, तो शेप जो है वो ट्रायंगल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, या तो फिर सर्कल भी हो सकता है। तो अलग अलग शेप हो सकते हैं उसके। और अगर वही चीज रन टाइम में अगर होती है पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसे वर्चुअल फंक्शन कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वर्चुअल फंक्शन। तो यही चीजें आपको सीखना है सी प्लस प्लस में, फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे होती है, और वर्चुअल फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। सपोज ड्रॉ इज एन फंक्शन। अब ड्रॉ आप क्या करोगे? ट्राइंगल भी कर सकते हैं, ट्राइंगल वाला शेप कर सकते हैं, रेक्टेंगल वाला शेप कर सकते हैं, सर्कल वाला कर सकते हैं, ओवल वाला कर सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ क्या हो गया? एक सिंगल फंक्शन हो गया, लेकिन उसके ऑपरेशंस अलग अलग इंस्टेंस पे डिफर है।